16 साल। सोचिए, ये वो उम्र होती है जब जिंदगी सही मायनों में बस शुरू हो रही होती है। बड़े बड़े सपने देखने की उम्र, कॉलेज, करियर, इन सब के बारे में सोचने की। पर 18 नवंबर को दिल्ली के एक 16 साल के बच्चे ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। और उसके स्कूल बैग से जो सुसाइड नोट मिला ना, उसने एक ऐसी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया जिसे हम सब अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये शब्द थे शौर्य पाटिल के। एक पल में लिया गया एक ऐसा फैसला जिसे कोई चाहकर भी वापस नहीं ले सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरे दर्द और एक ऐसे सिस्टम की नाकामी की कहानी बताते हैं जिसने एक बच्चे को संभालने के बजाय उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए जरा इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 18 नवंबर, दिल्ली का सेंट कलम्बा स्कूल, जहां शौर्य पाटिल पढ़ता था, उसी दिन उसने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके सुसाइड नोट ने स्कूल के टीचर्स पर सीधे सीधे मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया और इस एक घटना ने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शौर्य के क्लास के लड़कों का कहना है कि ये जो सब कुछ हुआ, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये उत्पीड़न सालों से चल रहा था, लेकिन आखिरी के कुछ दिनों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक टीचर उसे बार बार टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की धमकी दे रही थी। दूसरे ने उसे धक्का तक दे दिया था। और जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन ड्रामेटिक्स क्लास में गिरने पर उसकी टीचर ने उसका बुरी तरह मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि तेरी एक्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने उस आखिरी खत में शौर्य ने सिर्फ अपना दर्द नहीं लिखा, बल्कि एक गुहार भी लगाई। उसने अपने माता पिता और भाई से माफी मांगी और ये भी लिखा कि टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो कुछ उसने झेला है वो किसी और बच्चे को कभी ना झेलना पड़े। शौर्य ना एक बहुत ही क्रिएटिव और सेंसिटिव बच्चा था। उसका सपना था एक्टर बनने का। वो स्क्रिप्ट्स लिखता था, लेकिन स्कूल ने उसकी इन खूबियों को कभी समझा ही नहीं। उल्टा टीचर्स ने उसके माता पिता से शिकायत की कि वो बहुत शरारती है, क्लास में मिमिक्री करता है। और तो और परिवार का यह भी आरोप है कि शौर्य ने स्कूल काउंसलर्स को यह तक बताया था कि उसके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन स्कूल ने इस इतने बड़े, इतने साफ संकेत के बावजूद कुछ नहीं किया। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? शौर्य की कहानी अकेली नहीं है। दिल्ली का एक बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल था, तो ये मामला सुर्खियों में आ गया। लेकिन असल में ये समस्या पूरे देश में फैली हुई है। जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं और दिखाते हैं कि हमारे बच्चे किस भयानक दबाव से हर रोज जूझ रहे हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 65%, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का डेटा है। और ये बताता है कि पिछले सिर्फ 10 सालों में स्टूडेंट्स के बीच सुसाइड के मामलों में 65% की भयानक बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अलार्म है, एक बहुत तेज बजता हुआ अलार्म जो बता रहा है कि हमारे बच्चों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस सर्वे से लगता है। हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा, जी हां, हर 10 में से एक बच्चा कभी ना कभी सुसाइड के बारे में सोचता है या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका होता है। मतलब स्थिति हमारी और आपकी समझ से कहीं ज्यादा गंभीर है। और ये घटनाएं बस दिल्ली तक ही नहीं है। शौर्य की मौत के हफ्ते भर के अंदर ही मध्य प्रदेश में क्लास 11 की एक छात्रा और राजस्थान में एक 14 साल के लड़के और एक क्लास 4 के छात्र ने भी आत्महत्या कर ली। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन थी, बच्चों ने बुलिंग और हैरेसमेंट की शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात को समय पर किसी ने नहीं सुना। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन हादसों को रोक सकते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादातर मामलों में बच्चे कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं, जिन्हें अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स मूड स्विंग है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर आस्तिक जोशी, जो एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, वो बताते हैं कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे नहीं जीना या मेरे गायब हो जाने से सब ठीक हो जाएगा, तो इससे मजाक में या गुस्से में कही बात समझकर बिल्कुल भी हल्के में ना ले। बच्चे अक्सर अपनी तकलीफ को सीधे सीधे नहीं बोल पाते और ऐसे बयान मदद के लिए एक पुकार हो सकते हैं। बच्चे के बर्ताव में अचानक आए बदलाव भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकते हैं। जैसे सोचिए, जो बच्चा स्कूल जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था, वो अचानक स्कूल जाने से मना करने लगे, दोस्तों से, परिवार से दूरी बना ले, या अपनी पसंदीदा हॉबी जैसे क्रिकेट खेलना या पेंटिंग करना सब में दिलचस्पी खो दे। ये सब गहरे इमोशनल स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ शारीरिक संकेतों पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसे खुद को खरोचने या काटने की कोशिश करना। हम अक्सर इसे अटेंशन सीकिंग मान लेते हैं, कह रहे ये तो बस ध्यान खींचने के लिए कर रहा है, पर यह अटेंशन सीकिंग नहीं बल्कि इमोशनल ओवरलोड का एक खतरनाक संकेत हो सकता है।
इसी तरह पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखना, जैसे नहाना धोना या खाना पीना छोड़ देना, ये भी एक बड़ी चेतावनी है। अच्छा, तो इन संकेतों को पहचानना पहला कदम है, लेकिन इसके बाद क्या? हम एक सपोर्ट सिस्टम कैसे बन सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ठोस कदम हैं जो पेरेंट्स, दोस्त और परिवार के लोग उठा सकते हैं, ताकि एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि घर में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चा बिना किसी डर के, बिना जज हुए अपनी बात कह सके। उनके व्यवहार को ध्यान से देखें। स्कूल और सोशल मीडिया का प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा है, उसे समझने की कोशिश करें। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेने में, किसी डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। रोज़ाना उनसे बात करें और कभी-कभी सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर उनकी बात सुनें। मैं अपनी खुद की कहानी बताता हूँ। जब मुझे क्लास 11 में अपना सब्जेक्ट चुनना था तो मेरी रुचि आर्ट्स में थी, लेकिन दोस्तों के प्रेशर में कि यार आर्ट्स तो लूजर्स लेते हैं, मैंने कॉमर्स और मैथ्स ले लिया और नतीजा ये हुआ कि मैं फेल हो गया। इसके बाद हिम्मत करके मैंने वापस आर्ट्स में एडमिशन लिया और फिर क्लास में फर्स्ट आया। उस मुश्किल समय में ना, मेरे पिता का सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ था। उन्होंने मुझे डांटा नहीं बल्कि मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। पेरेंट्स का ये सपोर्ट बच्चों को टूटने से बचा सकता है। असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी का अंत नहीं। अब बात करते हैं बदलाव की जिम्मेदारी की। ये एक ऐसा संकट है जिसका समाधान किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। सच तो यह है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास कराने के लिए तैयार करता है, जिंदगी के लिए नहीं। मार्क्स और डिसिप्लिन से आगे मेंटल हेल्थ, फेलियर से कैसे उभरना है और अपने इमोशंस को कैसे समझना है, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इस पर ना कोई क्लास होती है, ना कोई चर्चा। और देखिए, हम सब जानते हैं कि पूरा सिस्टम रातों रात नहीं बदलेगा, इसमें बहुत समय लगेगा। तो क्या हम इंतजार करते रहें? नहीं, बदलाव की शुरुआत हमें और आपको अपने अपने स्तर पर करनी होगी। हमें सामाजिक रूप से ज्यादा जागरूक होना होगा। अपने आसपास के उन लोगों तक पहुंचना होगा जो शायद अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, बहुत गहराई से सोचना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने का हुनर सिखाने में पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं? यकीन मानिए, हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। इसकी शुरुआत होगी बात करने और सुनने से। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि एक भी और जान बहुत कीमती है। और याद रखिए, बात करने से ही बात बनेगी।